हाय एवरीवन, मैंने आप सबको इनिशियल डेज में सीसेस फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन करने से मना करा था बिकॉज आई नो आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है एंड आप कुछ ऐसे फॉर्म में चीज़ें मिस्टेक कर देते हो जिससे आपका रिजेक्शन होना पक्का ही है। तो इस वीडियो में वही सारी चीज़ें बताने आई हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो देख लेना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आपका टाइम नहीं लूँगी एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपकी पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन है ना फॉर्म में, उसे बहुत अच्छे से फिल करना है, फूक फूक के फिल करना है, क्रॉस चेक कर करके आपको फिल करना है, ठीक है। सारी डिटेल सही से फिल करना है एंड जो आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल वाला ऑप्शन है ना, वहाँ पे भी अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल दे देना जो वर्किंग कंडीशन में हो। इन केस आपका जो प्राइमरी ईमेल है या फिर फ़ोन है उसका आप एक्सेस लूज कर देते हो तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास बैकअप में कुछ तो होगा। एंड हाँ, इस सेक्शन को लॉक करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर आपने एक बार इसे लॉक कर दिया तो आप वापस आके एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से चेक कर लेना। सेकेंड थिंग, आप जितनी भी डिटेल सबमिट कर रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो उसमें आपका नाम एंड आपके पेरेंट्स का नाम सही होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मार्क माई वर्ड, मैंने कहा रिजेक्ट हो सकता है, हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो मेरे पास लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आए थे जिनके डॉक्यूमेंट में नेम का मिसमैच था, उनके फादर नेम में मिसमैच था। तो देखो बच्चों, ड्यू आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करता है। जब आपका एडमिशन हो रहा होता है ना, उस टाइम पे भी उन बच्चों के डैशबोर्ड में क्वेरी रेज हुई थी कि आपके पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट में मिसमैच है नेम का, तो आप हमें बताओ करेक्ट नेम क्या है, आप प्रूफ करो बेसिकली। तो उस केस में या तो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह मांगते हैं या फिर आपको एफिडेविट सबमिट करना होता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ राइट टाइम पे एंड राइट फॉर्मेट में सबमिट कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। एंड आई विल सजेस्ट यू कि ये सारी चीज़ें ना आप पहले ही सही करा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन देती हैं ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, ठीक है। बट एट लास्ट अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप फॉर्म तो फिल करोगे ही ना, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप फॉर्म ही फिल ना करो। बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे दीदी मैं तो फॉर्म ही नहीं फिल कर रहा। भाई क्यों नहीं करोगे फॉर्म फिल? फॉर्म फिल ज़रूर करना है, बात की देखी जाएगी। एंड अगर आपको इस बात की टेंशन है कि मेरे तो मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, पेरेंट्स परेशान है, तो आप सबके लिए अल्टीमेट सोल्यूशन है कॉलेज जानकार। ये आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज में अलॉटमेंट कराएंगे, क्योंकि ये पिछले 7 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड द फैक्ट इज़ कि इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी फ्री इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप ज़रूर इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। एंड साथ ही साथ इनका जो कॉलिंग नंबर है ना, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके इनसे बात कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो एंड एक अच्छी जगह अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इनकी जो ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज हैं वो फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं, बट आप अपने हिसाब से इनसे बात कर सकते हो एंड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो मैं बहुत ज़्यादा डाउट देख रही हूँ बच्चों का है, वो है अबाउट मार्कशीट। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपकी जो 10th एंड 12th की मार्कशीट है ना, वो आपकी बहुत सही होनी चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, आपका नेम मैच करना चाहिए। एंड आपको अभी बेस्ट 3, बेस्ट 4, बेस्ट 5 के लिए परेशान नहीं होना है। जितने भी आपने सब्जेक्ट्स क्लास 10th एंड 12th में पढ़े थे ना, उनका डेटा आपको सबमिट करना है, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों का ये डाउट था दीदी मेरे ना प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से नहीं लिखे हैं तो मैं क्या करूं। देखो उस केस में आपको प्रैक्टिकल वाले जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसमें भी 0 फिल करना है एंड ऑब्टेन मार्क्स में भी आपको 0 फिल करना है, क्योंकि आपकी मार्कशीट में प्रैक्टिकल वाला ऑप्शन है ही नहीं, प्रैक्टिकल मार्क्स का ऑप्शन नहीं है, राइट। एंड अगर आपके पास अभी तक ऑफलाइन मार्कशीट नहीं आई है 12th की, तब भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट है ना वो भी काम करेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, बल्क में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट मैपिंग। आई थिंक मैंने इसके बारे में इतना ज़्यादा बात करी है, स्टार्टिंग से मैं इस चीज़ को समझाते आ रही हूँ आप लोगों को। एक बार और बता देती हूँ, जो भी सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में थे वही सेम सब्जेक्ट आपको CUET में भी देने होते हैं एंड ये चीज़ आपको मैप करनी पड़ती है DU पे। अभी ये मैप नहीं करना होगा, ये आपको फेज़ 2 में मैप करना होगा। बट हाँ, मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें ना आपका कुछ काम नहीं करेगा। अगर आप ये चीज़ मैच नहीं कर रहे हो तो आपका डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने भी ये ब्लंडर कर दिया है तो प्लीज़ अपने अल्टरनेट ऑप्शन देखना स्टार्ट कर दो कि DU के अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ड्यू में नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए अभी से बता रही हूँ ताकि आप लेट ना हो जाओ। और एक चीज़ और, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, वो मैप हो जाता है, उसमें परेशान मत होना कि वो तो हमारे क्लास 12th में था ही नहीं, वो ड्यू को भी पता है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नेक्स्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी रिजर्वेशन होल्ड करते हो या उसके अंडर एडमिशन लेते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो रियल होना चाहिए। अगर आप सोचो कि मैं फेक सर्टिफिकेट लगा देती हूँ या फेक बनवा लेता हूँ या लेती हूँ, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पकड़े गए तो आपका जो फॉर्म है वो तो रिजेक्ट होगा ही होगा, उसकी तो बात हटाओ। बट अगर आप बाद में भी एडमिशन लेने के बाद में भी पकड़े गए ना, तो आपकी डिग्री भी कैंसिल हो जाएगी। तो प्लीज़ ये थोड़ा शाणापंती मत करना, ठीक है, जो है उसी को अप्लाई करना। ठीक है, एंड जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे राइट फॉर्मेट में होने चाहिए, चाहे वो ओबीसी एनसीएल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, पीडब्ल्यूबीडी का हो, ठीक है, एसटी एससी कुछ भी का हो, आपको वो राइट फॉर्मेट में अटैच करने हैं। फॉर्मेट आपको ड्यू के ऑफिशियल बुलेटिन में मिल जाएगा। एंड एक चीज मैं आपकी और क्लियर कर दूं कि जो आपका ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है ना, वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। हालांकि एसटी एससी वालों के लिए ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। एंड मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि अगर आप कोई भी रिजर्वेशन होल्ड करते हो तो उसका बेनिफिट उठाओ, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मैंने खुद कट ऑफ देखी है, मैंने खुद बहुत सारे बच्चों को मेंटोर करा है पर्सनली, सो आई नो। अगर आपके पास है तो उसे यूज़ करो, अभी यू हैव टाइम। अभी CSS पोर्टल बंद नहीं हो रहा है, कम से कम 20 से 25 दिन तो खुला है। देयर इज़ नो एज सच लास्ट डेट। ये अभी आपका रिजल्ट आने के बाद भी ओपन रहेगा, तो जाके बनवाने को दे दो अगर आपके पास नहीं है तो। एंड एक चीज़ और बता दूं, कोई भी एफिडेविट वगैरह काम नहीं करेगी, पहली चीज़ क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, एंड हाँ, अगर इन केस एकदम गिरी हुई हालत में आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है तो आप पुराना वाला ही अपलोड कर देना। फिर आपका दोबारा से कॉलेज क्वेरी रेस करके बोलेगा कि आप नया जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च के बाद का वो अपलोड करो। उस पॉइंट पे भी अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हो ना, तब आपको नेक्स्ट राउंड में जनरल से ट्रीट करा जाएगा। अब वो आपका लक है कि नेक्स्ट राउंड होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपको थर्ड राउंड में एडमिशन मिल रहा है, राइट, एंड वहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है देखा गया अच्छा ये तो पुराना है, तो उस राउंड में तो आपका एडमिशन नहीं मिला। अब नेक्स्ट राउंड देखो होता है या नहीं होता है, वो वाली चीज़ हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगी कि बनवा लो एंड सबमिट कर दो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। ठीक है, एंड एक चीज़ जो कि मुझे लगता है बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं वो है फ़ी पेमेंट। क्योंकि आप चाहे फॉर्म कितने भी अच्छे से फिल कर लो ना, अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं करी है तो आपके फॉर्म फिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंसिडर ही नहीं करा जाएगा। ठीक है, एंड फ़ी पेमेंट से मुझे याद आ गया आपका अकाउंट डिटेल वाली चीज़। आपका एक सेक्शन मिलेगा अकाउंट डिटेल का, तो वो जो भी आप अकाउंट की डिटेल डालोगे वो वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहीं पे कुछ भी अगर आप विड्रॉ वगैरह लेते हो, ठीक है, तो वहीं पे आपको वो अमाउंट आएगा। एंड इन केस आपको मान लो कोई एक ऐसा कॉलेज पहले मिला था जिसकी फीस 18,000 अराउंड है, एंड आपने अपग्रेड करा नेक्स्ट राउंड में एंड आपको कुछ ऐसा कॉलेज मिल गया जिसकी फीस 16,000 है, तो वो जो 2,000 का डिफरेंस है ना, वो ड्यू अपने पास नहीं रखेगा, वो आपके उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इसलिए भी आपको वो डिटेल सही से सबमिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ मैं जो एड्रेस करना चाहूँगी, आई डोंट थिंक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट ये चीज़ भी आ रही थी कि दीदी हमने तो सेल्फ अटेस्ट नहीं करा, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? बच्चों, सेल्फ अटेस्ट करने के लिए तो डीयू ने बोला ही नहीं है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? एंड हाँ, अगर आप सेल्फ अटेस्ट कर भी रहे हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मत कर देना, फ़ोटो कॉपी निकाल के कर लेना, वैसे करो नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप मैंने आप सबको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक है, सब कुछ अच्छे से करना। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट बॉक्स आर ऑलवेज ओपन, जो भी है मुझे बता देना। एंड योर वॉक इन विद थेरेपी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय।